चलें अभी आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1A पर। एंड दिस इज 1A ऑफ बुक 2 थिंक मैथ 8 एडिशन। तो इसमें हम सीखेंगे कि कैसे कार्टेशियन प्लेन में, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स राइट डाउन द कोऑर्डिनेट लिखे जाते हैं, यानी एक्स और वाई की वैल्यूज को कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो इससे पहले हम डिटेल क्लास में बात कर चुके हैं अपनी कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या होते हैं, लेकिन फिर भी एक बार आपके लिए यहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। अभी देखें यहाँ पर हमारे पास, अगर आप एक प्लेन देखें तो ये हमारे पास जो इस तरह होता है, वर्टिकल लाइन जो हमारे पास होती है, ये वाई एक्सिस होते हैं और ये एक्स एक्सिस होते हैं। अगर मैं इसको यहाँ पर ड्रॉ करूँ आपके लिए तो ये देखें ऐसे, ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हमारे पास ये होते हैं। ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस आ गया, देखें यहाँ पर मेंशन भी है। और अगर हम मूव करें जीरो से फॉरवर्ड तो ये एक्स एक्सिस इस तरफ जो है हमारे पास पॉजिटिव वैल्यूज और उस तरफ नेगेटिव वैल्यूज। इसी तरह जीरो से जब ऊपर मूव करते हैं तो वाई की पॉजिटिव वैल्यू और जीरो से नीचे वाई की नेगेटिव वैल्यूज। अब इनकी बात करते हैं। अब दूसरी चीज हमारे पास आती है इनके कोऑर्डिनेट्स लिखना। कोऑर्डिनेट्स को हम ऑर्डर पेयर में लिखते हैं। अब ऑर्डर पेयर क्या चीज होती है इसकी बात कर लें। मैं थोड़ा सा इसको जूम करता हूँ। देखें अब हमने यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं ए बी सी और डी के। ये हमारा ए आ रहा है, ये देखें ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा सी है, ये डी है और ये ई है और ये एफ है। इनके हमने बताना है कि एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू क्या है, जो कि बहुत आसान है, कोई इतनी मुश्किल नहीं है। अगर आप देखें यहाँ पर, हम पहले यहाँ पर लिख लेते हैं कि ऑर्डर पेयर कैसे लिखा जाएगा। ऑर्डर पेयर में हम स्मॉल ब्रैकेट्स में पहले एक्स की वैल्यू लिखेंगे, कॉमा, देन फिर हम वाई की वैल्यू लिखेंगे। अगर आप काउंटिंग की भी बात, अल्फाबेट्स की बात करें तो एक्स वाई जेड, पहले एक्स आता है और फिर वाई आता है। अब यहाँ से अगर हम देखें ए यहाँ पर है हमारे पास, अगर आप यहाँ पर देखें तो ये ए यहाँ पर, मैं इसको ज्वाइन करता हूँ यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे। अब एक पॉइंट ये आ गया, एक पॉइंट ये आ गया और ये यहाँ पर इनके इंटरसेक्शन से ये ए पॉइंट बन रहा है। अब यहाँ पर एक्स की वैल्यू हमारे पास आ रही है -4 और वाई एक्सिस पे वैल्यू आ रही है -3। इट मीन्स ए जो है वो है -4 -3। अब बी पे आ जाते हैं। बी पे देखें, ये इधर से ये हमारे पास ये आ रहा है और इधर से ये हमारे पास ये आ रहा है। ये याद रखना कि पहले हमेशा एक्स और फिर बाद में वाई। एक्स एक्सिस ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल ये आ रहा है -2 कॉमा, और ये वाई एक्सिस हमारे पास आ गया 4। इसी तरह सी की बात कर लेते हैं। ये आ गया सी, ये है सी, देखें यहाँ पर सी लिख लेते हैं और ये आ गया एक्स है हमारे पास यहाँ पर 3 और वाई है 4। सेम इसी तरह डी पे आ जाते हैं। ये है हमारा डी। डी को लिखेंगे, एक्स की वैल्यू यहाँ पर है 4 और वाई की वैल्यू है 2। हमेशा एक्स की वैल्यू पहले लिखेंगे और वाई की बाद में लिखेंगे। देन हमारे पास आ गया ई। ई को यहाँ पर ज्वाइन करते हैं, ये आ गया ई। ई है 1 और 1। इसी तरह हमारे पास आ गया यहाँ पर एफ। एफ को भी ज्वाइन करते हैं तो ये आपके पास आ रही है एक्स यहाँ पर 3 और वाई -3, क्योंकि ये माइनस है। सो इस तरह इसको हम प्लॉट यहाँ पर करेंगे। अब दूसरी चीज हमारे पास आ गई क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 में पॉइंट्स दिए गए हैं। अगर आप देखें, पॉइंट्स दिए गए हैं, पी पॉइंट्स को प्लॉट करना है हमने। यहाँ पर एक्स की वैल्यू होगी 2 और वाई की वैल्यू होगी -5। सो एक्स है 2 और वाई है -5। अब एक्स पे पहले चले जाते हैं, ये आ गया एक्स, ठीक है, ये आ गया 2, ये आ गया हमारा रन। यहाँ तक हम आएंगे और फिर इसको राइज कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो अगर यहाँ पर आप देखें, ये हमारा ये और ये हमारा ये, यहाँ पर ये हमारे पास आ जाएगा 2 और वाई 5। सेम इसी तरह, हम्म, सेम इसी तरह हमारे पास दूसरी वैल्यू भी आ जाएगी। क्यू आ गया, क्यू में है x1 और y2। x1, ये x1 से ऊपर जाएंगे y2 तक, पॉजिटिव है तो इसलिए ऊपर जा रहे हैं। ये आ गया 1 और 2, ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। इसी तरह नेक्स्ट है हमारे पास ये r। आर को लगाएंगे, ये क्यू आ गया, ये हमारे पास पी आ गया। अब आर को लगाते हैं। आर है एक्स -2, ये -2 हमारा आ गया। और वाई है यहाँ पर आर में हमारे पास, इस पॉइंट को अगर आप देखें
तो ये है -1, इसको ज्वाइन करेंगे ये इधर, ये हमारे पास पॉइंट आ गया -2 और R। मैं इसको जरा एक बार क्लोज करके फिर से एडिटिंग में लेके आता हूँ, थोड़ा तंग कर रही है। इसी तरह आप ये सारे पॉइंट प्लस कर यानी ऐड करेंगे इसके ऊपर। आगे और भी क्वेश्चंस हैं जिनके ऊपर हम पॉइंट्स को बकायदा ऐड करेंगे और फिर उससे वैल्यूज निकालेंगे। ऐसा आपके लिए एक बार फिर से प्लॉट कर देता हूँ। ये ऐसा है हमारे पास, एस का है, एक्स की वैल्यू इसमें है 6 और वाई की वैल्यू -2। एक्स की वैल्यू 6, थोड़ा सा मुझे उधर करना पड़ेगा इसको। ये देखें, एक्स की वैल्यू है 6, ये आ गया हमारा 6 और ये आ गया हमारा -2। अब इनको ज्वाइन करते हैं, ये ऐसे आ गया, ये ऐसे आ गया, यहाँ पर आकर ये दोनों मिलती हैं तो ये हमारा आ गया 6 और -2। सो ऑन, आप ऐसे वैल्यूज को प्लॉट करते जाएंगे और आपके पॉइंट्स प्लॉट होते जाएंगे। सो दोनों चीजें हमने देखी कि कैसे वैल्यूज को प्लॉट करते हैं और कैसे यहाँ पर हम इसको पॉइंट से वैल्यूज कोऑर्डिनेट्स की लेते हैं। अब दूसरी चीज हमारा क्वेश्चन 3 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में इस चीज को हम दोबारा प्रैक्टिस करेंगे। अभी हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 फंक्शन है हमारे पास। फंक्शन किस चीज को कहते हैं? जहां पर देखें, एक y है 4x+5, ये हमारी आउटपुट को रिप्रेजेंट करता है, x की वैल्यू हमारी इनपुट को। सो जब भी हम x की वैल्यू इनपुट करेंगे कुछ प्रोसेस के बाद हमें यहाँ पर आउटपुट की वैल्यू मिलेगी, तो इसको हम फंक्शन कहते हैं। अब यहाँ पर हमें एक फंक्शन दे दिया गया है y=4x+5, कोई भी फंक्शन दिया जा सकता है, ठीक है, आपकी वर्किंग यही होगी। मैं यहाँ पर इसको लिख लेता हूँ। देखिए, फंक्शन आपके पास आ रहा है मैं इसको येलो कर लेता हूँ ताकि आपको नजर ठीक आए। y=4x+5, कुछ भी यहाँ पर फंक्शन हो सकता है। अब इसकी इनपुट की वैल्यू यानी x की वैल्यू हमारे पास क्या है? 3। अब इसको जब हम रिप्लेस करते हैं इस x की जगह तो हमारे पास आउटपुट y आ जाती है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 4 × 3 ब्रैकेट लगा ली मैंने, +5। सो y=4 3 × 12 +5, सो y विल बी इक्वल टू 17। सो हमारे पास आउटपुट 17। अगर इसको ऑर्डर पेयर में लिखना पड़ जाए, अगर कहा जाए, ठीक है, तो ऑर्डर पेयर में हम कैसे लिखेंगे? पहले x यानी 3 हमने इनपुट किया था और 17y हमारे पास आउटपुट आ गया। अब इसी फंक्शन का दूसरा पार्ट, y=4x+5, तो यहां पर हमारे पास जो इनपुट है वो है x=-2। सो x विल बी इक्वल -2। अब मैं फंक्शन को दोबारा लिखकर इसमें इनपुट कर दूंगा -2, तो कुछ ना कुछ हमारे पास आउटपुट आ जाएगी। 4 2 8 और माइनस की वजह से -8 +5, सो y=-3। सो हमारे पास ऑर्डर पेयर कुछ ऐसे बनेगा, इफ वी एंटर -2 एज इनपुट, सो विल गेट -3 एज आउटपुट। सो इस तरह हमारा ये क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 3 एंड 5, ठीक है, ये सेम है। सॉरी, 2 3 4 एंड 8 ये हमारे पास सेम है। अब इसी का उल्टा हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 4। यहां पर हमारे पास फंक्शन है y=25 - 3x। यहां पर अब हमें आउटपुट दे रहे हैं तो इनपुट हमने निकालनी है कि इस आउटपुट पे इनपुट क्या होनी चाहिए। अब कुछ भी नहीं, जहां y है वहां पर हम 34 रख लेंगे और ये हमारा बाकी सब वैसे का वैसा। अब सब स्टेप बाय स्टेप बेसिक अलजेब्रा इसको शिफ्ट करते हैं। 34 - 25 करेंगे और यहाँ पर आ जाएगा -3x। सो 24 और इसको करते हैं माइनस, तो मुझे एक मिनट टेक। सो 34 - 25 विल बी इक्वल 9, और ये आ गया 9 और ये आ गया -3x। अब 3 इधर मल्टीप्लाई उधर जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सो 9/3, माइनस को भी साथ ले जाते हैं क्योंकि x तो आएगी नहीं हमारी, -3 1 3 3 9। सो यहाँ पर x की वैल्यू, इनपुट की वैल्यू -3 आ गई। अब इसी तरह का, इसी का दूसरा पार्ट, हम दोनों तरीके से इसको देख चुके हैं कि x की वैल्यू दे तो क्या होता है, y की वैल्यू दे तो क्या होता है। इनपुट दे तब किस तरह वर्कआउट करते हैं और आउटपुट दे तब किस तरह वर्कआउट करते हैं। अब दूसरी वैल्यू जो हमारे पास y की आ रही है वो आ रही है -5। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू को पुट करते हैं फंक्शन के अंदर। -5 will be equal 25 - 3x। अब we will shift this 25 to the other hand side और बेसिक अलजेब्रा के रूल्स के मुताबिक इसका साइन चेंज किया जाएगा। अब ये आ गया -30 और ये आ गया -3
एक्स इक्वल टू में दोनों तरफ के माइनस कैंसिलेशन हो जाएगी और 3 इधर मल्टीप्लाई उधर जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये इक्वल टू में होता है, सिर्फ उस तरह नहीं होता। ये आ गया आपके पास 10। सो हमने क्वेश्चन नंबर 3 और 4 कर लिया। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 8 भी कर लेते हैं और फिर एक बार ही क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, ताकि कॉन्सेप्ट्स आपके दोनों, दो ही कॉन्सेप्ट्स हैं इसमें, दोनों ठीक हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास इसको हमें मूव करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन 6 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, पहले ये देखें। ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 8, ये लास्ट में। ठीक है, यहाँ पर हमें वैल्यूज, ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर 8 में पहले इसलिए कर रहा हूँ, बाद में फिर हम 5 करेंगे, बाकी सब फिर वो सेम है। ठीक है, सो y इक्वल 2/3x + 1/3। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, y इज इक्वल 2x/3। ये जो साइड पे होता है ये ऊपर ही कंसिडर होता है। अब यहाँ पर x की वैल्यू हमें आ रही है -3। अब मैं इसको इनपुट करता हूँ यहाँ पर, 2 टाइम्स -3/3 + 1/3। बहुत से लोग कहेंगे ये 3 इस 3 के साथ काट दें, लेकिन आप इस तरह की गलती ना कीजिएगा। ये फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर अगर इत्तेफाकन आपके पास सेम है तो इनको सेम ही रहने दें। -6/3 + 1/3, so it will be -6 + 1/3, it will be -5/3। सो हमारे पास आंसर इसका आ चुका है। ऑर्डर पेयर लिखना चाहें तो मैंने पीछे सिखाया कैसे लिखेंगे। अनदर वैल्यू ऑफ इनपुट वी हैव इज 2/3। इसको एक्स इधर ही रखता हूँ मैं, 1/3। सो विल यूज 1/1 होल 1/2 एज इनपुट। सो इसको पहले चेंज करेंगे इट्स मिक्स फॉर्म, तो इसको हम इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे। 2 1s are 2, और इस ये 2 1s are 2, और इसमें ये वाला 1 ऐड कर देंगे, इट विल बिकम 3/2। ये छोटी क्लासेस में 1 2 में सिखाई जाती है। अब मैं इसको इन यानी इसमें प्लेस करता हूँ, पुट करता हूँ वैल्यूज। 2 की वैल्यू 3/2/3 + 1/3। ये देखें, ये इसके साथ कट गया। सो 3/3 + 1/3। अब इसको काटने की गलती ना करें, बस सीधा सीधा 4/3। अब देखें, मैथ्स में जिस तरह की शक्ल में सवाल दिया जाए उसी शक्ल में आप जवाब भी दें। सो यहाँ पर इसको हम चेंज करेंगे, क्योंकि मिक्स्ड में आंसर क्वेश्चन था तो मिक्स्ड में ही आंसर करेंगे। 3 1s are 3 -1, सो इट विल 1/3। इसको कैसे लिखते हैं, देखें, आपने ये लगा लिया, जो आंसर आता है वो इधर आता है, और जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो नीचे, तो जो बचा फिर वो ऊपर ही आएगा। सो ये आपका यहाँ से हो गया, क्योंकि डिवाइजर जो होता है वो हमेशा नीचे ही आता है। सो ये इसके अभी दो पार्ट हैं जिसके अंदर हमने y की वैल्यू को पुट करना है और फिर उसको निकालना है। बस देख लूँ मैं कहाँ पर है, शायद ये है इसका पार्ट। ठीक है, फंक्शन वही है। फंक्शन लिख लूँ मैं, चले थोड़ा इधर कर लेंगे। सो 1 को तो मैं पुट नहीं कर रहा, 1 को पुट करेंगे, चले मैं 1 को भी पुट कर देता हूँ कि मुश्किल ना हो आपके लिए। ठीक है, वैसे ये बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है, लेकिन फिर भी जस्ट एक कह लें आपके लिए फिर से। अब यहाँ पर हमें y की वैल्यू दी गई है 1। अब y की वैल्यू की जगह यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ पर आ गया 2x/3 + 1/3। अब करते क्या है, इसको पहले उधर नहीं लेके जाते, पहले इनको इधर ही प्लस कर लेते हैं। 1 इक्वल 2x + 1/3, चूंकि डिनोमिनेटर सेम थे ये प्लस हो गया। अब 3 इधर डिवाइड है, उस तरफ जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 × 1 = 2x + 1। सो 3 इज इक्वल 2x + 1। अब 1 को शिफ्ट करते हैं, 3 - 1 = 2x, सो इट विल बी 2 = 2x। अब आपको पता है कि इधर मल्टीप्लाई है, 2x के साथ जो 2 है दूसरी साइड पे जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सो 2 1 2, x विल बी इक्वल 1। सो हमारे पास ये इसका आंसर आ चुका है। मैं यहाँ पर इसकी फंक्शन लिख लूँ ताकि पूरा थोड़ा बड़ा लगाऊंगा। y = 2x/3 + 1/3। चलो, अब यहाँ पर एक बड़ा लगाते हैं, क्योंकि y की वैल्यू तो -1/6 वो हमें वहां पर मिल रही है। फंक्शन वो नीचे मौजूद है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ y = रेड से नहीं लिखता, येलो से लिखता हूँ, -1/6। अब यहाँ पर हम हमारे पास क्या आ गया, -1/6 =
2x/3 + 1/3 वही काम कि हम इसको सम कर देते हैं 2x + 1/3, सो इट विल बी -1/6 इज इक्वल 2x + 1/3। अब ये इधर डिवाइड है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक और भी काम कर सकते हैं, 6 इधर डिवाइड है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो -1 × 3, शायद ये आपके लिए आसान रहे, नहीं रहे तो फिर देख लेते हैं 2x + 1। तो ये आ गया -3, यहाँ पर आ गया 6 × 2 = 12x + 6। अब 6 इधर माइनस है, उधर इधर प्लस है, उधर जाएगा -3 -6 इज इक्वल 12x। यहाँ पर आ गया -9 और फिर यहाँ पर आ गया 12x। अब -9/12 इक्वल x, 9/12 इक्वल x। तो ये आ गया 3 × 3 = 9, माइनस रहेगा 7, 3 × 4 = सो -3/4x ये हमारे पास आ गया। अदरवाइज हम इसको, ये 3 इधर डिवाइड है, उधर जाएगा, फिर फ्रैक्शंस का बड़ा रोला हमें करना पड़ेगा। तो क्रॉस लगाएं इधर, आपके लिए आसानी से ये सवाल हो जाएगा। अदरवाइज जैसे आपकी मर्जी है वैसे कर लें, बेसिकल जबरा ही है कि उसको इधर उधर शिफ्ट करना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की जानब। 6 पे देखें, 6 की भी बात करी जाते हैं, यहाँ से जाते जाते 6 की भी बात कर जाते हैं। वो कहता है ए पॉइंट प्लेस करें, ए है 1 और 0। ठीक है, 1 और 0, मैं यहाँ पर इसको प्लेस करता हूँ। देखें, ए है 1 और 0, ये आ गया, एक मिनट, एक्स है 1, ठीक है, और वाई है 0। जब हमारे पास ऐसा केस आए, जब हमारे पास ऐसा केस आए 1 और 0, दूसरी वैल्यू 0 हो, तो अगर x की वैल्यू है तो वो x के ऊपर आके लगती है। ये हमारे पास वैल्यू आ रही है 1 और 0। यहाँ पर y 0 होगा बिकॉज ये 0 के ऊपर इसका कोई हाइट नहीं बनेगी। दूसरा है हमारे पास ये पॉइंट, और तीसरा हमारे पास पॉइंट बन रहा है, ये शुक्र है सॉल्व है, 1 और 6। अब इनको ज्वाइन करके एक हम बनाते हैं। ये देखें, यहाँ से ये किधर लग गई, इन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर रहे हैं, यहाँ लग गई और ये लग गई यहाँ पर। अब मांगा गया है इसका एरिया। ठीक है, एरिया निकालने के फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल। यहाँ पर इसको थोड़ा, यहाँ पर क्यों नहीं लिखा जा रहा है, चले, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला यहाँ पर, कहाँ पर क्यों नहीं लग रहा हमारा, यहाँ पर नहीं लग रहा, चलो यहाँ पर लगा लेते हैं। चले, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट, या आप इसको इजी तरीके से ये लिखें कि बेस और हाइट को मल्टीप्लाई करके उसको आधा कर दें, 2 से डिवाइड कर दें। अब इस केस में हमारी बेस ये है 1 2 3 4 5 6, बेस है हमारी 6, हाइट है हमारी ये 1 2 3 4 5 6, ये भी 6 ही है हमारी। चलो 6 ही सही, 2 वरना आप काउंट कर लीजिएगा। ठीक है, 2 1 टाइम 2, 2 2 टाइम 6, 2 3 टाइम 6, 6 3 जार 18, और ये सेंटीमीटर्स में होता है ग्राफ, इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर। सो वी आर डन विद क्वेश्चन नंबर 6 एज वेल। रास्ते में आ गया था तो उसको हमने कर दिया, हमारे रास्ते में आ गया था। क्वेश्चन नंबर 7 को भी आप ऐसे ही प्लॉट करेंगे, ठीक है, ग्राफ पे लगा के, ग्राफ पे लगाएंगे और फिर आप उसको देखेंगे कि ये क्या है। इसमें इसको वीडियो को थोड़ा शॉर्ट रखने के लिए इसको क्वेश्चन नंबर 5 पे ले जाता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 पे ये सब चीजें हमें मिल रही हैं। रेस करना पड़ेगा यहाँ पर, रेस कर लें इसको, पहले रेस कर लें। चले, ये रेस हो गया हमारे पास। अब आ जाते हैं इसकी जानिब, ग्राफ पेपर हमें मिल गया। अब देखें, यहाँ पर पॉइंट्स को प्लॉट करना है, प्लॉट करना है, दूसरा काम इसके बाद हमने जो ग्राफ, जो भी शेप बनेगी ज्योमेट्रिकल, उसको देखना है। अब ये ए पार्ट की बात कर रहा हूँ मैं, ए पार्ट की, तो बस इसको और जूम कर लेता हूँ। थोड़ा जूम करूंगा तो पॉइंट्स आउट हो जाएंगे मेरे, और तो कुछ भी नहीं होगा। ये आ गया, पॉइंट्स लगाना मुश्किल होंगे, मैं इसको जूम इसी तरह रखूँ, ठीक है। अब ए की बात करते हैं। ए में पहली वैल्यू है हमारी
पहली वैल्यू है हमारी 6 और 4, यहाँ पर ये x होगा और ये y। अब देखते हैं, x आ गया ये 6 और y आ गया 4। पहला पॉइंट ये हमारा आ गया, x पे 6 और y पे 4, 6 और 4। दूसरा पॉइंट है हमारा -6 और 4, सेम यही हमारा ये इधर आ गया, x हो गया -6 और y हो गया -4। नेक्स्ट पॉइंट है -6 -4, सो यहाँ पर ये हमारे माइनस वाले होते हैं, ठीक है। ये आ गया -6 और ये आ गया -4। और दूसरा पॉइंट है हमारा 6, +6 और -y। ये आ गया। अब इसको ज्वाइन करें, ये इसके साथ मिल गया, ये इसके साथ मिल गया, ये पॉइंट इसके साथ मिल गया और ये पॉइंट इसके साथ मिल गया। अब इस शेप को अगर हम देखें तो ये हमारा रेक्टेंगल है, ठीक है। अब रेक्टेंगल तो हमें मिल गया। अब यहाँ पर हम एक चीज को और ऐड करते हैं, अगर हमें एरिया मांगा जाए इसका। सो अगर हमसे एरिया मांगा जाता तो हमें पता है इसका एरिया होता है लेंथ टाइम ब्रेथ। अब लेंथ में कितने बॉक्सेस है सेंटीमीटर्स में, वो काउंट कर लेते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। सो हमारे पास लेंथ में 12 बॉक्सेस और ब्रेथ में 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये आ गया 8। सो अगर इनको मल्टीप्लाई करें 96, और चूंकि ये सेंटीमीटर्स में होता है ग्राफ, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह हम दूसरों को भी प्लेस करेंगे यहाँ पर और उनकी वैल्यूज को फाइंड आउट कर लेंगे। तो इस तरह तो जितने मर्जी पॉइंट्स आप प्लेस कर लें, अगर आपने सीखना है इसको, सो अक्लमंद के लिए इशारा काफी होता है। तो यहाँ तो बहुत डिटेल से बताया गया है, तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी और फिर अपलोड करना, आज इंटरनेट का भी इशू चल रहा है तो अपलोड नहीं हो पा रही, ठीक है। सो उसका मसला हमें आ रहा है। सो यहाँ से रेजर लेते हैं और इसको पूरा क्लियर कर लेते हैं। ये ओके, और एक पॉइंट आधा और प्लेस करते हैं और फिर इसको इंशाल्लाह एंड करते हैं वीडियो को। फिर आप बाकी पॉइंट्स को प्लेस करें, शेप निकालें और फिर देखें कि ये इसका क्या आंसर आता है। ये हो गया हमारा। अब ये लाइंस हैं तो लाइंस को हमें सिलेक्ट करके डिलीट करना पड़ेगा। तो एक एक लाइन करनी पड़ेगी डिलीट। और ये आ गया ये, और ये आ गया ये चीज। अब एक पॉइंट एक और करता हूँ प्लेस में, तो फिर इंशाल्लाह इसको एंड करते हैं। मैं ये जीरो जीरोस वाले कर रहा हूँ, ठीक है। ये सी पार्ट कर रहा हूँ मैं, सी पार्ट इसलिए कर रहा हूँ शायद जीरो जीरो को आपको देख के थोड़ा खौफ आए, तो ये जीरो जीरो वाला कर रहा हूँ मैं। पहला पॉइंट है XP0 YB0। जब XP0 YB0 तो ये पॉइंट यहाँ पर होता है। यहाँ पर XP0 है, YB0। नेक्स्ट X हमारा 0 है, Y4 है। तो ये X तो 0 है, तो ये Y4 हमारा यहाँ पर आ गया। अब दूसरा पॉइंट है 4 और 2, ठीक है। X हमारा 4 है और Y हमारा 2 है, ये हमारे पास ये पॉइंट यहाँ पर आ गया। अब इसको ज्वाइन करते हैं, ये और ये देखें, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये गिने मैंने इसलिए, वैसे तो ये ट्राइंगल बन रही है लेकिन ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, बल्कि 1 2 3 4 इक्विलेटरल ट्राइंगल है, क्योंकि इसकी चारों तीनों साइड्स आपस में बराबर हैं। सो इस तरह आप डिफरेंट पॉइंट्स को ड्रॉ करके डिफरेंट शेप्स को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। एक से ज्यादा भी पॉइंट्स प्लेस किए जा सकते हैं, मतलब 3 से ज्यादा 4 5 पॉइंट्स प्लेस करके तो डिफरेंट शेप्स को बनाया जा सकता है। सो हम यहाँ पर इस वीडियो को एंड करते हैं। तो होपफुली कि आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी और इस कॉन्सेप्ट को समझने में आपके लिए आसानी होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। दिस इज दानिश वसीम साइनिंग ऑफ।